बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आजकल अक्सर मर्दों का जो पेट है वो बाहर निकला हुआ नज़र आता है। कुछ का वज़न जो है वो ज़्यादा होने से पेट बाहर निकला होता है, तो कुछ मर्द हज़रात वज़न कम होने के बावजूद पेट बाहर निकलने का शिकार होते हैं, जिसकी बुनियादी वजह गैर सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल है। इसके अलावा उम्र बढ़ने, हार्मोन्स, अदम तवाज़ुन और ज़हनी तनाव जैसे अवामिल जो है मोटापे में अहम किरदार अदा करते हैं। जदीद दौर की ज़्यादातर ग़िज़ाओं में फ़ास्ट फूड और ज़्यादा कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो मर्दों में मोटापे का बायस बनती हैं। तो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे कि अक्सर मर्दों का 35 या 40 साल की जो उम्र में पेट जो है वो निकलने की वजूहात क्या है, इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उनसे बात करते हैं। रहमान, वेलकम कहते हैं आपको जाकर लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। चूँकि बात कर रहे हैं हम कि अक्सर ही ख़ास तौर पे इसमें ख़वातीन की तो तादाद है ही, लेकिन जो मर्द हज़रात उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है, तो इसकी रीज़न्स क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये कि जो नॉर्मली हम काउंट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ये जो प्रोसेस है उसको हम नहीं देखते। ठीक है। होता ये कि कहा ये जाता है, दो तरह के एक फिगर बनते हैं। एक फिगर ये बनता है कि अच्छा आफ्टर 30, अच्छा मेरी अब उम्र हो रही है, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, मेरा वेट बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि खाई जाते हैं, अपने अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, खाने पीने की उम्र है, ज़िंदगी है, अब खा लें, जीना है, लेकिन आप वो खुद के इंजन को नहीं देखते कि उसका इंजन किस तरह का काम कर रहा है। आपका मेटाबॉलिज्म हमें पता होना चाहिए कि हमारे खुराक और तवानाई में तब्दील करने का, इस बात को हम नहीं देखते। अच्छा चले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसको अमल को हमने कैसे लेके चलना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फास्ट काम कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये स्लो काम कर रहे हैं। अगर तो स्लो काम कर रहे हैं मतलब ये कि हमारा वेट बढ़ रहा है। अब तो वैसे अगर सर्वे के मुताबिक बताऊं तो छोटी उम्र से बड़ी उम्र सभी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं और इस बात को वो गौर नहीं कर रहे। अच्छा। चले हम देखते हैं कि आफ्टर 30 जी अब मैं एज में बड़ा हो गया हूँ, तो मेरा पेट निकला है, कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया है, तो अब बढ़ है तो इसको इग्नोर क्या करना है। लेकिन उसके साथ बहुत सी बीमारियां हैं। अच्छा। आपका डिसऑर्डर जो है मेटाबॉलिज्म, वो आपके डायबिटीज़ और थायराइड इशू डेफिनेट बनते हैं, इसमें इशू बनता है। उसके बाद आपकी एज बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाती है, आपका लीवर स्टमक डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप लुक लाइक अगर 30 हैं तो लुक लाइक 40, 45, फिर आप कहते हैं अच्छा यार मेरी तो उम्र बहुत बढ़ गई है, अब क्या करें, ठीक है अब चलना है, अल्लाह ताला ने नहीं, अल्लाह ताला ने दिया है, सब कुछ दिया है, उसका लेकिन इस पर हमने भी कुछ काम करना है। हरकत में बरकत है तो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छा जी वहाँ चीज़ अच्छी खुली है, अच्छा वहाँ अच्छी खुली है, चलो ट्राई करें, गेट टुगेदर हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है, तो ये चीज़ें हमारी उम्र को कम करती हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े, लेकिन नहीं, अच्छा ज़ुबान का मज़ा है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने भी खाना है। देखिए अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अच्छा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंथुसियास्ट हैं, और जो हमारे आइडियल पर्सन्स हैं, अगर वो सब कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें करना चाहिए। रीजंस क्या बनती है, हमारा फूड बैलेंस में नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी और जो हाई कैलोरीज जो है, जो टाइम लेते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा है। उसके बाद हमारा वर्कआउट की मैं अगर बात करूं तो यूनिवर्सल लॉ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा एक कैटेगरी ये भी आती है 30-40 के बाद, हमें कोई शॉर्टकट तरीका बता दें, कुछ लगाने का तरीका बता दें, कुछ काटने का तरीका बता दें, लाइपोसक्शन बता दें, दिस एंड डैट बता दें, नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लॉ है कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मेरे पढ़ने में आया था सर्वे में कि अमेरिका में आपका ये वर्कआउट वगैरह एक पॉलिसी बन रही है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि फैट की रेशियो बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि 30-40 हमारी यही एज है, नहीं, आप खुद को खुद कम कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अंदर के सिस्टम को आप देख नहीं रहे। अच्छा आप देख रहे हैं कि फेस बड़ा अच्छा आ रहा है, अच्छा जी मैं ठीक हूँ, सारा कुछ ही हो, लेकिन इनसाइड क्या चल रहा है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, बूम। तो रीजंस क्या बनती है, सिर्फ फेस पर वर्क कर लेना या फेस का ख्याल करना काफी नहीं, स्किन केयर काफी नहीं है, अपनी बॉडी पर भी वर्क करना है। अच्छा वो ठीक है, अच्छा जी फेस वॉश कर लिया, अच्छे नजर आ रहे हैं, सारा कुछ लेकिन ये चीजें नहीं। आपका मेटाबॉलिज्म आपके सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट है। आपका हार्मोन्स लेवल आउट होना शुरू हो जाए। जब आपका हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके सारे सिस्टम में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अगर एक दफ़ा आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया
उसको ठीक होने में 6 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं ना, ये खुद उठा के तो इधर नहीं रखना, कुदरती एक अमल है, हम उस अमल के साथ प्ले करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आपने बैलेंस के साथ खाना है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो दुनियावी सिस्टम एक बना हुआ है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जी, हम समोसे पकोड़े ऑयली चीज़ें खाते हैं, हम हॉस्पिटल में अभी चले बारिश जाते हुई है हैं, कि पहले हमने जो है वो समोसा खाना है, ऐसे। पकोड़े खाने हैं। कोई भी है हाई कैलोरीज जितना भी ऑयली फूड है, मैं सिस्टम बताने लगा हूं, एक चेन, एक साइकिल है। हम खाते हैं, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हमारे जानने वाले हमारे लिए फल लेके आते हैं, ठीक, वो हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, वो उस इंतज़ार में वहाँ के बने हुए पकोड़े शिकोड़े वो सब खाते हैं। तो ये एक चेन, एक साइकिल बनी हुई है। हम अंदर जाते हैं, वो हमारे लिए फल लेके आते हैं, हम फल खाना शुरू होते हैं, फिर हम बाहर आते हैं, फिर हम उसी चीज़ों पे लग जाते हैं। ये एक दुनियावी सिस्टम एक बन चुका हुआ। मैंने ये देखा है कि सेंसिबल पर्सनस भी लाइक करते हैं ये वाला फूड खाना है, अच्छा जी ये बहुत अच्छा खुला है, ये वाला खाना है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, आप 30+ हो, 40 हो, आपके साथ फैमिलियाँ जुड़ी हैं, तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? क्या आपने मेडिकेशन की तरफ जाना है, अपनी ज़िंदगी को कम करना है, क्या आपने लाइफ सेविंग ड्रग लेनी है, मेडिसिन लेनी है कि डॉक्टर बोलेगा जी आपकी ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये आपको लेनी पड़ेगी? उसके रीजंस ये है कि हमारे इनर सिस्टम को, हमारे इंजन को आपने डिस्टर्ब कर दिया हुआ। अब आप उसको देखते नहीं है, लेकिन स्टिल उसी पे आप वर्किंग किए जाते हो। तो ये मेन रीजंस है कि जो वेट बढ़ने की आफ्टर 30, जो 30 अगर डाउन की मैं बात करूं तो